बात उस समय की है जब आरुष 17 साल का था और प्रतीक्षा 16 साल की थी। आरुष और प्रतीक्षा एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अनजान थे, लेकिन आरुष ने जब प्रतीक्षा को पहली ही बार देखा तब उसके मन में, उसके विचार में, उसके ख्याल में, उसके दिल में प्रतीक्षा बैठ गई और आरुष ने यह निश्चय किया कि अब यद्यपि मैं अपने जीवन में किसी से प्यार करूंगा तो वह है प्रतीक्षा। इसलिए वह अपने मन में यह सोच लिया कि अब मुझे केवल और केवल प्रतीक्षा से ही प्यार करना है, अन्य किसी लड़की से नहीं। आरुष को उस प्रतीक्षा नाम की लड़की को पसंद करने का कारण यह था कि जब उसने प्रतीक्षा नाम की लड़की को पहली बार देखा तो वह एक अच्छे पहनावे में दिखी थी। चूँकि वह उसके सच्चाई के बारे में नहीं जानता था, लेकिन कुछ दिन बाद जब उन दोनों की एक प्रकार से दोस्ती हुई और फिर वह दोस्ती प्यार में कब बदल गई उसको ना तो आरुष जानता था और ना प्रतीक्षा। बहुत दिनों तक उन दोनों के बीच में ऐसे ही प्यार चलता रहा। आप समझ के चले कि 1 से 2 साल तक यह प्यार चला। आरुष ने प्रतीक्षा के लिए वह सभी काम किए जो उसके लिए और प्रतीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। चूँकि आरुष अपने मन में, अपने दिल से प्रतीक्षा को अपना लाइफ पार्टनर समझने लगा था, लेकिन प्रतीक्षा ठहरी शहरी लड़की और आरुष ठहरा गांव का लड़का। और प्रतीक्षा यह नहीं समझ पाती थी कि वह उसके साथ कैसा व्यवहार करे, क्योंकि उसका स्वभाव शहर के जैसा होने की वजह से वह उसे हमेशा किसी न किसी प्रकार से धोखा दिया करती थी। उसके साथ तो रिलेशन में थी ही, साथ में अन्य किसी लड़की के भी साथ रिलेशन में वह बनी थी। हालांकि समय के साथ आरुष को भी यह पता चल गया कि प्रतीक्षा एक अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन तब भी उसका दिल ना मानता और वह प्रतीक्षा के लिए वह सब करता जो ज़रूरी था। लेकिन कहते हैं ना, जब अंत समय आ जाता है तब स्वयं भगवान भी उसे नहीं रोक सकते। एक दिन आ गया 5 मार्च। उसके पश्चात हुआ ये, लड़की ने यह शर्त रखा कि आप मुझसे यहाँ मिलने आओ, और हाँ, यद्यपि आज आप नहीं आते हो तो आप हमेशा के लिए मुझे भूल जाना। हालांकि आरुष ने उससे बार बार कहा कि नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, लेकिन तब भी उसने नहीं माना। और तब भी उस दिन उस लड़के की एक मुख्य परीक्षा थी, लेकिन तब भी वह लड़का किसी प्रकार से अपना समय निकालकर वहाँ पहुँचता है। लेकिन उस लड़की की शर्त यह था कि आपको शाम के समय आना है, लेकिन लड़का दिन में पहुँचता है। तो लड़की ने फैसला यह लिया कि अब मैं इस लड़के को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दूंगी। और वह समय आ ही गया। शाम के 4 बजने वाले थे और उस प्रतीक्षा का आरुष के पास मैसेज आना शुरू हो जाता है और वह पूछती है कि आरुष, तुम नहीं आ रहे हो क्या? तब आरुष जवाब देता है, नहीं यार, मेरे डैडी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और मेरे डैडी वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए मुझे वहाँ जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेरे डैडी कहीं और जा रहे हैं, इसलिए मेरा वहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब वह कहती है, एक चीज़ याद रखना, अगर आज तुम नहीं आते हो तो हमेशा और हमेशा के लिए मुझे भूल जाना। तब भी आरुष बहुत गिड़गिड़ाता है कि नहीं यार, देखो, छोटी छोटी बातों के लिए नहीं करना चाहिए और इस बात को समझो, मैं कल पक्का आऊँगा। उस समय उन दोनों की मजबूरी थी,
कोई कह रहा है आओ और कोई कह रहा है इस टाइम आओ, कोई कह रहा है इस टाइम आओ। तब काफ़ी सारी बातें हुई मैसेज पर। अंत में जाकर बात यहाँ तक पहुँचाई कि आज से ना मैं तुमको जानती हूँ ना तुम मुझको जानते हो। ये सब बातें हो गई। क्योंकि इन सब के पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि प्रतीक्षा अब हर्षित नाम के लड़के से प्यार करने लगी थी। हालांकि आरुष को भी यह बाद में पता चला। उसने बहुत कोशिश की कि वह मान जाए, लेकिन वह नहीं मानती है। अगर वह हर्षित तक ही सीमित रहती तब आरुष को उतना दिक्कत ना होता, लेकिन प्रतीक्षा जो थी वह हर्षित ही नहीं और भी बहुत सारे लड़कों से उसके रिलेशन थे। क्योंकि आरुष जो था उसके सच्चाई के बारे में नहीं जानता था कि प्रतीक्षा इतनी नीचे भी गिर सकती है। तब आरुष ने फैसला किया कि अब मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जो मेरे साथ पहले हो गया अब वह कभी नहीं होने दूंगा। तब आरुष ने ऐसा मन में दृढ़ निश्चय किया। उसके पश्चात आरुष की और प्रतीक्षा की 7 साल बाद मुलाकात होती है। जब 7 साल बाद मुलाकात होती है तब आरुष उसको तुरंत पहचान लेता है, लेकिन प्रतीक्षा उसको एक गेस लगाती है कि ये शायद वही हो, लेकिन वो यह सब जान चुका था। और जब आरुष उसको उस समय मिलता है तब आरुष एक कंपनी का चीफ होता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि हमें अगर हमने कुछ खोया है तो उससे हमें एक सीख लेकर के जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमें दुनिया देखने के बाद देखती रह जाए। वही हाल होती है उस प्रतीक्षा की। फिर कुछ देर बाद प्रतीक्षा काबू कर नहीं पाती है और आरुष के पास आती है और पूछती है कि तुम आरुष हो? आरुष जवाब देता है, जी हाँ मैं आरुष हूँ, आप अपना परिचय दें। प्रतीक्षा कहती है कि तुम मुझे भूल गए। तब आरुष जवाब देता है, नहीं, मैं उस लड़की को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की हो। आरुष जवाब देता है कि थैंक्स ऑफ लॉट, अगर उस दिन तुमने मुझे अपने हाल पर नहीं छोड़ा होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि कभी कभी जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ गलत हुआ, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि अगर इसने गलत किया तो ऊपर वाला हमारे साथ गलत नहीं करेगा। धन्यवाद।